यहाँ पर उपस्थित निर्णायक मंडल, अतिथिगण एवं मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं एनएसएस का स्वयंसेवक विवेकपुरी गवर्नमेंट कॉलेज बलरामपुर का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ, जो है एक राष्ट्र एक चुनाव और विकसित भारत की ओर एक कदम। ये विषय जो है हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश की लोकतंत्रता और उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भारत देश एक लोकतंत्र देश है, जहाँ पर हर 5 वर्ष के बाद चुनाव की प्रक्रिया होती है और वहाँ पर हम अपने चुनाव के अनुसार अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। परंतु जरा सोचिए, क्या आपने ये चीज़ सोचा है कि जब ये चुनाव की प्रक्रिया होती है तो कितनी जटिल होती है और ये कितने समय को कंज्यूमिंग करते हैं? इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है हमारे भारत में विभिन्न स्तरों में चुनाव का होना। यानी एक साथ में बहुत प्रकार के चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगर पंचायत। इस प्रकार के अनेक प्रकारों के जो चुनाव हैं एक साथ होते हैं, अलग अलग समयों पर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे भारत देश में धन का अव्यय होता है और समय की जो अब कमी है वो हमारे भारत देश को एक न एक तरीके से पीछे ले जा रहे हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया बेशक हमारे भारत को प्रगति के राह पर लेकर चलती है, परंतु इसमें जो व्यर्थ जो समय हमारा देश को न देकर होता है, ये हमें बाद में खामियाजा मिलता है इसका देखने का। तो ये एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो नियम है, ये किसी न किसी चीज को सोचकर ही बनाया होगा। इससे जो है हमारे जो नियम है एक राष्ट्र और एक चुनाव, इसका अवधारणा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे भारत देश का जो चुनाव प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाया जाए, कम समय पर और काफ़ी बेहतर तरीके से। और इसमें जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है सरलता पूर्वक, पारदर्शी पूर्वक और इसमें कम खर्चों में, कम लागत में हमारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाए, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि विकसित भारत की बात जब हम करते हैं तो विकसित भारत में चुनाव प्रक्रिया महत्वपूर्ण तो है, पर क्या इसमें हम चुनाव प्रक्रिया को अव्वल दर्जे पर रख सकते हैं या नहीं? क्योंकि आज के समय पर चुनावी प्रक्रिया तो होती है, परंतु बहुत जगह घूसखोरी, जमाखोरी और ऐसे ना जाने कितने अपराध होते हैं और दंगे फसाद हो जाते हैं तो ये वोटिंग के नाम पर। क्या ये सही है? हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हम भारत देश को एक महान राष्ट्र बना सकें, उसे प्रगति के राह पर ले जा सकें। इसके लिए हम सभी को जागरूक होना होगा। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं एक एनएसएस का विद्यार्थी हूँ। एनएसएस में रहते हुए मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, समाज में रहने को मिला और अपने देश के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में मुझे समझ मिली। इसलिए मैं एक भारत का नागरिक होते हुए मैं अपने आप में भी परिवर्तन लाऊंगा, जिससे मैं अपने भारत देश की प्रगति और उसको उन्नति के लिए अपना जो 100% है मैं उसको दे सकूं। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम सभी मिलकर भारत को एक महान राष्ट्र बनाएं। इसके लिए हम सभी को साथ में कदम बढ़ाना होगा और उसे अपनी चरम सीमा, अपनी पूरी शक्तियों के साथ हमारे भारत देश की प्रगति पर ले जाना होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बात अंत में आप सभी लोग मेरे साथ हैं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।